नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कानपुर अपनी कारगुजारी को लेकर हमेशा विवादों में रहता है। जिले में करीब आधा दर्जन ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें से पुलिस के कामकाज पर ही सवाल उठने लगे हैं और ऐसे कई मामले सामने आए जिनको लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, बल्कि पुलिस इन मामलों में हंसी का पात्र भी बनी हुई है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। पुलिस अपनी कारगुजारी से विभाग का नाम भी रोशन कर रही है। जिले में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने कानपुर पुलिस के कामकाज पर सवाल उठा दिए। कानपुर की काबिल पुलिस रोड रेज के कथित तौर पर बुरी तरह से पीटने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद के पति अंकित शुक्ला को और उनके 4 सहयोगी पर भी मेहरबान नजर आई। कानपुर के होशियार पुलिस यहीं नहीं रुकती है, बल्कि अपने काबिलियत को दिखाते हुए एफआईआर लिखने के एवज में उल्टा पीड़ितों से ही 50,000 की रिश्वत ले लेती है। जनाब को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर कोई सवाल न उठाए, इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कानपुर में कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी कलेक्टरगंज राम जन्म गौतम किसी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से यह कार्रवाई की है। उन्हें कोतवाली थाने लाया गया है। वर्तमान में उन्हें पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निलंबित किया जा रहा है और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही तत्काल शुरू की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठना जायज है कि क्या शहर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद व्यवस्थाएं और भी ज्यादा चौपट हो गई हैं, क्योंकि मामले यही नहीं रुकते। इसी तरीके के कई अनगिनत मामले हैं जो पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हैं। आखिर कब तक पुलिस की ये काबिलियत आम जनता पर हावी रहेगी? स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कमिश्नरी जो सिस्टम है वो इसलिए लागू किया गया कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहां पर नजर आ रही है कि अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं और प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से निरंकुश है, क्योंकि अपराधियों का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हम और ज्यादा जानकारी भी जुटाएंगे। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अमन तिवारी, और साथ ही खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस मुद्दे पर। सुनील नारंग जी बीजेपी प्रवक्ता और सुभाष दुबे सपा प्रवक्ता जुड़ेंगे। एफआईआर के एवज में देखा जाए तो लगातार वसूली का खेल चल रहा है। पूरी तरीके से जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कई मामले सामने आए, उस मामले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक जो रवैया है कार्यशैली को लेकर वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। और आखिर ऐसे ही चलता रहा तो अपराधियों में अंकुश कैसे लगेगा, क्योंकि लगातार जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सुनील नारंग जी जुड़े हुए हैं, खास मेहमान इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अमन तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमन का रुख कर लेते हैं, जानते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमन देखा जाए तो कानपुर से कई घटनाएं सामने आई और ये भी देखने को मिला कि जो प्रशासनिक रवैया है वो बेहद लचर। एग्जाम्पल के तौर पर जो सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया और मारपीट का ये मामला सामने आया था पार्षद के पति को लेकर, ये एग्जाम्पल के तौर पर काफी है और दबाव बनाने की कोशिश भी की गई थी। आखिर क्यों इतना लचर रवैया नजर आ रहा है प्रशासनिक अमले का?
ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जिस तरह से कानपुर पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको बता दें सरदार अमूल की भाटिया मारपीट मामले में पहले तो पुलिस जो है बीजेपी नेता होने के चलते बैकफुट पर थी, लेकिन जैसे ही सिख समुदाय आगे आया उन्होंने भारी प्रदर्शन कानपुर में किए, कई जगह धरना प्रदर्शन किए, लगातार कानपुर कमिश्नर का घेराव किया। जब पुलिस पर दबाव बन गया उसके बाद पुलिस ने जो है भाजपा नेता अंकित शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद गिरफ्तारी के लिए करीब एक हफ्ते तक पुलिस जो है पूरे मामले को टरकाती रही, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद कुछ ऐसा प्रेशर पुलिस पर पड़ा जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई और अंकित शुक्ला को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद भी पुलिस जो है कटघरे में ही खड़ी थी, क्योंकि जिस तरह से दबंगई थी उसने सरेंडर किया था, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से जो है नाटी के ढंग से उसने सरेंडर किया। इस तरह के कई मामले जो है वो कानपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके की कार्यशैली और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी। सुनील नारंग जी, आपका रुख कर लेते हैं। कहाँ है वो यमराज जिनका दावा किया गया था कि हर गली नुक्कड़ चौराहों पर नजर आएंगे अगर कोई अपराधी अपराध को अंजाम देता है? नजर नहीं आ रहे। अनम्यूट कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया। कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो योगी सरकार जितनी जी सुनील जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे पूरी मिल पा रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि योगी सरकार जितनी सख्त है, पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही कानून व्यवस्था का डंडा सबसे तेज चल रहा है। और कुछ एक घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मेजर घटनाएं जो पूर्ववर्ती सरकारों में होती थी वो उनपे काफी अंकुश लगा है। 100% नहीं, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उसमें अधिकांश जैसे कि स्थिति कंट्रोल में। सुनील जैसे जी, कि जो पूर्व में सड़कों पर लूट मार, डकैती, बलात्कार, हत्याएं, इनमें जो ग्राफ उस समय का था वो 100%, वो आज हम लोग बहुत नीचे स्तर पे ले आए हैं। इसमें देखिए, इतनी बड़ी प्रदेश की आबादी है, कुछ घटनाओं का मैं नहीं कह सकता कि नहीं होती होंगी। उसमें जो हमारा पुलिस का जो सिस्टम है, जो पुलिस की क्या कहते हैं उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो पुलिसीय व्यवस्था है वो अभी भी उसमें सुधार की गुंजाइशें हैं। और जो प्रत्येक 10,000 नागरिक पे एक कांस्टेबल है, तो उसका अभी और उसमें जो भी भर्तियां खुली हैं उसमें होंगी, तो जो रेशियो थोड़ा और बढ़ेगा तो उसमें भी अंकुश लगेगा। जी, चलिए, ये अच्छी बात है कि आप इस बात को मानते हैं कि हाँ वाकई सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर सुधार की जरूरत नहीं होती तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से मीटिंग नहीं ले रहे होते और ना ही प्रशासनिक आला अधिकारियों को फटकार लगा रहे होते। हमारे साथ सुभाष दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं, सपा से हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुभाष जी, आपका रुख कर लेते हैं। बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरीके से आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उनका सुनील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में सड़कों में लगातार खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जाता था, अपराधी बेखौफ होकर घूमते थे, तो उन आंकड़ों में कमी आई है। क्या ये कमी आप देख पा रहे हैं? मैडम, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा भाजपा के अलावा के पास कोई भी तथ्य नहीं है। मैडम, आप भी को दो चार होना पड़ता होगा आजकल। सुभाष जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैडम, एक मोबाइल दिया गया है जिसको चालान, फोटो खींचती है, ब्लैकमेल किया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। इस समस्या से हमारे नारंग जी भी दो चार हैं, आप भी के संज्ञान में भी ये चीजें होंगी कि जो आज एक कल मोबाइल कैमरा दे दिया गया पुलिस वालों को हाथ में, उससे किस तरीके की वसूली हो रही है। थाने में आप पैसे देके कोई भी कार्य करा सकते हैं, फर्जी एफआईआर करा सकते हैं। यानी कि आज की स्थिति ये हो गई है कि पुलिस भ्रष्ट से को भाजपाई स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं। कहां ग्राफ कम हुआ आप बताइए। आप कई घटनाएं कानपुर की हैं, एक पुलिस ने
खाली यहाँ तक है। याद होगा पिछली सरकार का वाकया है, पुलिस ने अपहरण हुआ था एक यादव, संजीत यादव शायद नाम था उनका, नाम हम क्लियर है या भूल रहे हैं जी। उसमें खुद एसएसपी ने अपहरण की रकम, उस बंदे ने अपना मकान बेच के, ये पहला किस्सा ऐसा था यूपी के अंदर जो पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पैसा दिलाया और उनको पकड़ नहीं पाए। पैसा लेके खुद जो अपराधी थे वो पैसा लेके भाग गए, वो बंदा भी नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। ऐसे कई प्रकरण हैं पुलिस के, चलिए गिनाने पिछली मुझे लगता है ये जो घटना है वो बेहद पुरानी है। बहुत सारे नए मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनका आप जिक्र कर सकते हैं, और पूर्ववर्ती अगर सरकार का जिक्र करें तो वाकई गुंडा राज कायम था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये कहा जाता था, विपक्षी यही कहते थे कि गुंडा राज कायम है। आज क्या देख पा रहे हैं, आज की स्थिति में क्या सुधार देख पा रहे हैं? मैडम कोई सुधार नहीं, जीरो है मैडम। आज तो घटनाएं और अधिक बढ़ रही हैं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आंकड़े इस चीज का गवाह हैं। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक आपके यहाँ लड़कियां, आज कानपुर की कई ऐसी घटनाएं कि लड़कियों ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया सौदों के डर से। तो मैडम पुलिस का संरक्षण उनको प्राप्त है, उनकी फोटोएं आती हैं, वायरल होती हैं। जो अपराधी होते हैं उनके साथ थानाध्यक्ष, आपका एसआई, पुलिस कर्मी जन्मदिन मनाते हैं थाने के अंदर। जब हिस्ट्री सीटों के साथ, जब अपराधियों के साथ आप जन्मदिन मनाएंगे, चले इस बात का जवाब ले लेते हैं सुनील जी से। इसके बाद संवाददाता जुड़े हुए हैं, सोनू शर्मा भी हमारे साथ रुक करेंगे। सुनील जी इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब अपराधी ही अगर इस तरीके से आप संरक्षण देंगे या प्रशासनिक अमला संरक्षण देगा तो फिर कैसे अपराध पर अंकुश लगेगा? नहीं जी, जो संरक्षण की बात ये कह रहे हैं, संरक्षण अभी हमारी सरकार कभी नहीं देती है। हमारे चाहे कार्यकर्ता भी अगर उसमें गलत करते हैं, आपने पिछली घटना अभी देखी, आपने खुद दिखाया, उस पर डिबेट में मैं भी था जी, उस पर कार्रवाई हुई। तो संरक्षण देने का काम नहीं है। जिनकी ये बात कर रहे हैं फोटो खिंचवाने वाली, तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये जो अपराधियों के साथ, और हमारे पहले भी जो हमारे एक पदाधिकारी थे, उन्होंने भी अगर कोई गलत काम किया था तो उनको भी पार्टी से बाहर निकाला गया था। हम लोग कभी संरक्षण नहीं देते हैं। पहले की सरकारों में तो खुद आपने देखा होगा कि जो बढ़िया क्राइम करके आता था उसको उतनी बढ़िया पोस्ट दी जाती थी, और यहाँ अगर छोटा सा भी अगर कोई गलती कर देता है उसको बाहर का रास्ता तत्काल दिखाया जाता है। अभी लगातार दिखाया जाता, थोड़ा सा लेट लतीफी की जाती है, और इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए बार बार ऐसी तस्वीरें। जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, लेकिन असल मायने में देखा जाए हर रोज ऐसी खबरें, हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में सुधार होता तो शायद हम डिबेट नहीं कर रहे होते। सोनू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोनू शर्मा, जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर? सोनी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुन पा रहे हैं। सोनी जी जाहिर सी बात है, जिस तरह कल कांड हुआ, जो पुलिस कमिश्नरेट है कहीं ने बदबूना दाग लगा है खाकी पर, 50,000 की रिश्वत से महज FIR दर्ज करने के लिए ली गई है। जैसे हमारे साथ भाजपा नेता जुड़े सूर्य नारायण, उनका कहना है कि निष्पक्ष सरकार कार्य करती है। अगर हम उनसे सवाल करें कि हाल में ही जो पाथर वाला मामला हुआ, तो आखिरकार उसमें उन्हीं की पार्टी में दो फाड़ कैसे हो गए? जहां एक सांसद अपने अलग बयानबाजी कर रहे थे, वहीं विधानसभा अलग बयानबाजी कर रहे थे, और मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित के न करके खुद कमिश्नरेट जाकर महाना जी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोगों ने वह हंगामा किया और मुकदमा दर्ज करने की बात करी। तो निष्पक्षता कहां से मान लें? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जिन्होंने कहा कि कार्रवाई तत्काल होती है। कार्रवाई अगर तत्काल होती है तो कई ऐसे कानपुर शहर में थानेदार मौजूद है, मुझे भी पत्रकारिता में काफी समय हो गया, आपको भी हो गया, कि कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। जब हंगामा बरपा आता है, शासन की बात जाती है, तो मैं लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर का मतलब कुछ नहीं होता है, कागजों पे सिर्फ लाइन हाजिर करना कुछ नहीं होता है। थानेदारी चलाने की अगर बात करें हम, तो थानेदारी उन्हीं को मिलती है जिनकी पहुंच होती है। आज वर्तमान समय में जिस तरह से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, हालांकि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े तो खेल किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जो आंकड़ों खेल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को माना जाए कि आंकड़ों पर खेल करके सरकार लिपापोती करने का काम करती है, जो उनके चहते थानेदार होते हैं। आज वर्तमान समय में जिन थानेदारों की जरूरत है थाने में, उनको लूप लाइन में रखा गया है। आखिरकार उनको पता है कि भौगोलिक स्थिति क्या होती है थाना क्षेत्र की,
थाने में किस तरह से अपराध रोका जाता है, किसको किस तरह से डील किया जाता है और किस तरह से अपराध के ग्राफ को कंट्रोल किया जाता है। तो नहीं, बिल्कुल देखा जाए तो एफआईआर के नाम पर वसूली, देखा जाए तो अपराध लगातार बढ़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अमन तिवारी का रुख करेंगे, क्योंकि कमिश्नरी जो सिस्टम है वो इसलिए लागू किया गया कि अपराध में अंकुश लगे, ना कि अपराध को बढ़ावा मिले। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उससे सवाल यही उठता है कि आखिर कब इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा और कब प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य करेगा, ताकि अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। रुक कर लेते हैं अमन तिवारी का, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अमन, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए कमिश्नरी जो सिस्टम है वो इसलिए लागू किया गया कि आपराधिक जो ग्राफ है उस पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल साबित होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कमिश्नरी जब से कानपुर में लागू हुई है, कानपुर की जो पुलिस है वो बेलगाम हो गई है, बेहिसाब हो गई है। जिस तरह का उसका अमल है, जिस तरह की परेशानी है, उस हिसाब से काम हो रहा है। आपको बता दें कि यही कि राम जन्म गौतम इंस्पेक्टर कलेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। इनका जो इतिहास रहा है वो काफी काला रहा है, हमेशा जो है दिमागों में रहे। कानपुर के कचेरी थाना क्षेत्र में भी कई जगह चौकी इंचार्ज है, गंभीर इन पर जो है तरह तरह के गंभीर आरोप लगते रहे। उसके बाद 2022 में राम गौतम इंस्पेक्टर हो गया। उसके बाद बिना किसी जांच के इनकी भी इनको मिली हुई थी, उसके बावजूद जो है उनको कलेक्टर थाने का चार्ज जो है सौंपा गया। कई बार जो जनता है उन्होंने जो है पुलिस कमिश्नर से कोई मामले में शिकायत की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं। इंस्पेक्टर राम जन्म गौतम गलत इंसान है, लेकिन जब कल एंटी करप्शन टीम ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद कानपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो होश में आए और तत्काल प्रभाव सबसे पहले उनको निलंबित किया। उसके बाद एंटी करप्शन टीम अब उनको लखनऊ लेकर चली गई है, जहां से उनको जेल भेजा जाए। बिल्कुल सुनील नारंग जी, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। जीरो टॉलरेंस की नीति जब काम करती है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी काम को लेकर, किसी भी जिम्मेदारी को लेकर। यहाँ पर शासन स्तर पर भी कई बार देखा होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कि फेरबदल भी किए गए और तबादले भी किए गए, लेकिन जब इस तरीके का कोई मामला सामने आता है या ये देखने में आता है कि किसी भी थानेदार या दारोगा की संलिप्तता है, तो वहां पर सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाती है। क्या ये कार्रवाई काफी है और क्या लगता है इस कार्रवाई से कुछ लगाम, कुछ अंकुश लग पाएगा? देखिए, वो पुलिस का विभागीय अपना सिस्टम होगा, लेकिन आप इस चीज को अप्रिशिएट कर सकती हैं कि अभी जो थानेदार की बात हो रही है कलेक्टरगंज की, तो क्या उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई? यही एक उसका जीरो टॉलरेंस की शुरुआत है। जब कोई चीज सामने आती है, संज्ञान में आती है, तो उस पे या तो सरकार कार्रवाई ना करे तो सरकार तब तो हम कहें, लेकिन जब सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, उसको एंटी करप्शन ने अरेस्ट किया, उसको जैसे बताया अमन जी ने जेल भेजने की पूरी तैयारी है, तो जब चाहे वो सत्ता का, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ देखिए नारायण जी आपकी बात को काटेंगे। आपने जिस तरह से बोला है कि जो है क्या कार्रवाई नहीं हो रही है, अरे तो मैंने अभी यही तो कहा है, आप शायद मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। मैंने यही तो कहा है कि कई बार इनकी शिकायतें की गई, पैसे लेने के आरोप लगे, कई महिलाओं ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आखिर शहर के जो अधिकारी हैं, 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस यहाँ पर तैनात हैं, एक सर्कल में 4 आईपीएस तैनात है, लेकिन इन बातों को क्यों नहीं सुना जाता है? आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई कोशिश नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल बिना लाग लपट के ठीक है। अगर नारंग जी मान भी लेते हैं, ठीक है, हम मान भी लेते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं कि ठीक है तत्काल कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई होती नारंग जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। देवरिया कांड को लेकर ही बात कर लें, क्या वहां पर त्वरित कार्रवाई हुई? देवरिया कांड में भी पिछली डिबेट में आपसे बात हुई थी, तो उसमें सरकार ने एक्शन लिया। सरकार कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितनी पूछताछ हुई, कितना लंबा प्रोसेस हुआ? जब घटनाएं घट जाती हैं तब इनको होश आता है कि यहाँ कुछ करना है। जब घटनाएं और सबसे अहम बात नारंग जी यहाँ पर ये कि आखिर सूबे के मुखिया बार बार फटकार लगाते हैं, फिर भी अधिकारी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते?
कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जितनी सुधार हुई है पिछले 6 वर्षों में उतनी कहीं भी सुधार नहीं हुई है। उसका इतना 14 करोड़ की 18 करोड़ की आबादी का प्रदेश, उसके बावजूद भी इसमें जो योगी जी इस पे सख्त हैं, आपने देखा होगा, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, एनकाउंटर भी उसमें हुए हैं कि हमें बिल्कुल इसमें वो चाहिए। अभी परसों ही एक हुआ है। अभी कितने अपराधी जितने नामी गिरामी थे, चाहे वो किसी भी चलिए, त्वरित कार्रवाई अगर हो रही होती तो मुझे लगता है ये आपराधिक ग्राफ नहीं बढ़ रहा होता। सुभाष दुबे जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय कम है। सुभाष जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है क्या? चौकी तक ये पिछली सरकारों की प्रैक्टिस रही है कि जो थाने नीलाम होते। पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ, हमें उस पर बात नहीं करनी, हमें प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है हमें उस पर बात करनी है। सुभाष जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है क्या? चौकी बिकती है, इनके यहाँ थाने चौकी बिकती है। चौकी पिछली जितना सरकार में मलाईदार बिल्कुल नारंग जी, अब तो आपकी जिम्मेदारी है नारंग जी, अब तो आपकी जिम्मेदारी है, सत्ता आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है। डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा ये बताइए, अपराधियों की फोटो क्यों आती है? अपराधियों का जन्मदिन चौकी में क्यों मनाया जा रहा है? ये आपके समय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपराधियों की कितने अपराधी आपको गिना दे? उसमें थानेदार आशु दिवाकर अभी भी आपके आयोग का उपाध्यक्ष है, सदस्य है, वो अभी तक बाहर नहीं हुआ। आशु दिवाकर पार्टी से निकाल दिया, अभी भी है। आप पार्टी से निकाला गया, लेकिन वो भी अभी सदस्य है, बाल आयोग का सदस्य अभी। ठीक है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अमन तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, लेकिन असल मायने में कमिश्नरी लागू होने के बावजूद भी स्थितियां जस की तस नजर आ रही हैं। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।